सॉरी, हेलो हेलो, हाँ अभी सही है। ओके गाइस, तो आज का जो ये सेशन होने वाला है वहाँ पे हम लोग ये पूरा प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, पूरा प्रोसेस इन द सेंस, पहले हम लोग कुछ मतलब कुछ कीवर्ड रिसर्च करेंगे, वहाँ से कुछ कीवर्ड आएगा, उस कीवर्ड से हम लोग कुछ टॉपिक बनाएंगे एंड उस टॉपिक से एक ब्लॉग बनाएंगे, फिर उस ब्लॉग को अपना वर्डप्रेस में जाके उसको पब्लिश करेंगे। अब आप बोलोगे नहीं ये तो पूरा प्रोसेस आता है मेरे को, पूरा प्रोसेस चेंज हो गया है। पहले वाला जो प्रोसेस था वो मान लो मतलब बिगिनर के लिए था। मान लो कोई नया नया है इस मार्केट में, इस फील्ड में नया नया सीख रहा है, एक ब्लॉग जनरेट किया, उसको पब्लिश कर दिया, हो गया काम। तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस लेवल का है। ठीक है, तो आई होप मतलब 50-60% आपके मतलब दिमाग के ऊपर से जाए, बट आई होप कि मतलब नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक महीने से आप लोग बहुत कुछ सीख चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से शुरू करें? पेन टैप की ज़रूरत है क्या? ज़रूरत नहीं है आई थिंक। ठीक है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा यहाँ पे हुआ क्या ये? नहीं हुआ, ये इशू को हम लोग बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? कीवर्ड रिसर्च से शुरू करते हैं। लास्ट मैंने 1-to-1 सेशन में आई थिंक शुभांगी के साथ बैठा था और श्वेता के साथ बैठा था। ठीक है, तो उस समय मैंने आप लोगों को बोला था कि मतलब कीवर्ड रिसर्च आता है तो उसके लिए अलग से मैं आप लोगों को मतलब नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि एक सेशन में हम लोग ऑलरेडी देख लेंगे ऐसे करके। तो यही वो सेशन है जहाँ पे आपको वो भी सीखने को मिल जाएगा, कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, तो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, कुछ मतलब कुछ कीवर्ड उठाते हैं। कीवर्ड कैसे उठाएंगे? एक काम करते हैं, अच्छा उससे पहले मैं आपको दिखा दूं जो हमारा ब्लॉग है, सॉरी ब्लॉग जनरेशन का जो ये है प्रॉम्प्ट, वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। थोड़ा बहुत बोल सकते हैं प्रो लेवल का हो गया है, बेसिक नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ट्यूटोरियल बोल के एक चीज़ डाला है, तो ये मैं आप लोगों के लिए भी डाला है, ये मैं मेरे लिए भी डाला है। अभी ये इतना साला एडवांस हो गया है, मुझे ही कभी कभी समझ नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने एक ट्यूटोरियल वाला अलग से सेक्शन बनाया, जहाँ पे आपको राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड में कुछ मिलेगा एसईओ गाइड। यहाँ पे एसईओ का एकदम पूरा A to Z सब कुछ मिल जाएगा आपको। उसके नीचे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल वाले सेक्शन में आपको वो मिलेगा जो यूज़फुल है इस प्रॉम्प्ट के लिए। अभी मतलब थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये एग्जाम्पल का मतलब क्या काम है। एंड कुछ क्विक स्टार्ट गाइड ट्यूटोरियल, तो बस ये प्रॉम्प्ट को हम लोग मतलब किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके थ्रू ब्लॉग जनरेट करेंगे, उसका कुछ एग्जांपल्स हैं, उसका कुछ गाइड है, एंड साथ में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ढेर सारा रूल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, एसईओ रोड मैप, कोई भी ब्लॉग को पब्लिश करने से पहले मतलब कुछ चेकलिस्ट होता है। ठीक है, कुछ एसईओ मिस्टेक्स होता है, इमेज को कैसे ऑप्टिमाइज करे, स्कीमा मार्कअप कैसे लगाए, तो पूरा एकदम मिल जाएगा। कभी फ्री में बैठ के उसको देखना। ठीक है, नाउ एक काम करते हैं, आज हम लोग जो कीवर्ड उठाएंगे, वैसे स्टार्टअप फंडिंग फंडिंग तो बहुत हो गया है, एक काम करते हैं वेबसाइट डिज़ाइन टाइप का कुछ उठाते हैं। लेट से हम लोग भी वेबसाइट डेवलपमेंट का सर्विस देते हैं। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट का कुछ सर्विस वगैरह देते हैं। अच्छा, आप लोगों को अगर आवाज़ सुनाई नहीं देगा, स्क्रीन दिखाई नहीं देगा, कुछ भी इशू होगा चैट बॉक्स में बोलिएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी
इन इंडिया। कौन कौन वेबसाइट डेवलपमेंट करा रहा है, या फिर एक काम करते हैं, हायर ए वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी, हायर वेबसाइट डेवलपर इन इंडिया, इस तरीके से। तो पहले नंबर पे ये आ रहा है, इसको उठाते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी शरी नहीं चाहिए, खाली इसका यूआरएल चाहिए हमको, कॉपी। अब एक काम करते हैं, अच्छा ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। एक काम करते हैं, गूगल इसमें जाते हैं, कीवर्ड प्लानर, तो ads.google.com। ठीक है, तो ads.google.com अभी business.google.com बन गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, वाह, फाइनल यूआरएल ads.google.com ही है। क्या कर रहे हैं ये लोग, आई होप इसको भी आगे चल के चेंज कर देगा। यहाँ पे हम लोग टूल्स पे आते हैं, फिर प्लानिंग पे आते हैं, फिर आपका कीवर्ड प्लानर पे आते हैं। अब यहाँ से कुछ न्यू अपना कीवर्ड उठाते हैं। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको मतलब दिखाया, ये भी एक तरीके का क्या है, एक तरीके का कंपटीटर एनालिसिस। लेट्स से आपके पास कोई पेड टूल नहीं है, सेमरश का कोई भी पेड वर्जन नहीं है, कोई भी अलग पेड टूल नहीं है, तो आगे चल के आप एम्प्लॉयर को शिकायत करोगे कि नहीं मेरे पास तो नहीं है पेड टूल, मैं मतलब इस तरह का चीज़ नहीं कर सकता, कैसे करे। तो एम्प्लॉयर को शिकायत नहीं चाहिए होता, सॉल्यूशन चाहिए होता है। आप बोलोगे नहीं पेड टूल नहीं है, ठीक है मैं उसको मैनुअली कर लेता हूँ। अगर आपको प्रोसेस अच्छा लगा तो 2 महीने बाद आप हमको सेमरस का दे देना, ठीक है ना। तो ये मैनुअली वर्जन है। ये सेम चीज़ अगर मतलब हमारे पास कोई पेड टूल होता तो वहाँ से मतलब इजीली हो जाता। तो ये हमने मैनुअली किया, सेम सर्विस को लिख के सर्च किया, जो वेबसाइट है हम हर एक वेबसाइट के साथ इस तरीके से उसका उठा सकते हैं कीवर्ड। अभी तो मैंने मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट सर्च किया, फंड रेजिंग सर्च करो, जो भी सर्विस हम लोग देते हैं उसको सर्च करके जो भी वेबसाइट आ रहा है उसका हर एक वेबसाइट से हम लोग उठा सकते हैं कीवर्ड। ठीक है, मैनुअल वर्जन। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, गूगल कीवर्ड प्लानर, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। ठीक है, तो ये 2 वर्जन इस तरीके से है। अगर आप नया कीवर्ड को उठाना चाहते हो, डिस्कवर करना चाहते हो, तो वो यहाँ से होता है। और अगर मान लो आपके पास कीवर्ड है पहले से, बस आप उसका वॉल्यूम देखना चाहते हो कि ये जो मतलब मेरे पास कीवर्ड है इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, फोरकास्ट में आपको दिखेगा ईयर टू ईयर, मतलब कितना आपका वहाँ पे ये हुआ, ठीक है, चेंजेस हुआ ईयर टू ईयर, मंथ टू मंथ, 3 मंथ टू 3 मंथ, वो सब यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे भी दिखेगा। ठीक है, तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, स्टार्ट विथ ए वेबसाइट। अगर आपके पास 8-10 कीवर्ड है तो उसको यहाँ पे लगा दो, फिर यहाँ पे आप सर्च करो, तो उसी 8-10 कीवर्ड के थ्रू और कीवर्ड ये आपको मतलब निकाल के देगा। बट अभी हम लोग एक वेबसाइट से कीवर्ड उठा रहे हैं, तो वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे। यहाँ पे हम लोग पूरा वेबसाइट से उठा रहे हैं, ना कि एक सिंगल वेब पेज से उठा रहे हैं। बहुत बार क्या होता है, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी इन इस तरीके से इंडिया, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ मेरा इसी वाला अगर कोई लिख के सर्च करे तो मेरा यहाँ पे नंबर 1 2 3 में आए। ठीक है, मैं ये वाला चीज़ चाहता हूँ कि यही लिख के अगर कोई सर्च करे तो मेरा यहाँ पे आए। उस समय मैं ओनली यही वाला यूआरएल पेज का उठाऊंगा, ना कि पूरा वेबसाइट का। ठीक है, जो यहाँ पे क्या आ रहा है, जो यहाँ पे मतलब पेज आ रहा है उसी पेज का उठाऊंगा और यहाँ पे ये वाला सेक्शन डालूंगा, यूज ओनली दिस पेज। तो अभी मैं उसका नहीं कर रहा हूँ, पूरा वेबसाइट का उठा रहा हूँ। तो एंटायर साइट एंड यूनाइटेड स्टेट को हटा देते हैं, एंड क्योंकि अभी हम लोग फिलहाल इंडिया मार्केट में ही फोकस कर रहे हैं तो इंडिया को रहने देते हैं। जब इंडिया के साथ और भी 2-4 इसको उठाएंगे तो इंडिया के साथ यूएस डाल देंगे, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया डाल देंगे, कनाडा डाल देंगे, इस तरीके से। अभी फिलहाल इंडिया पे ही कर रहे हैं तो इंडिया सेव हो गया, गेट रिजल्ट। तो ये पूरा वेबसाइट से अभी एक एक करके कीवर्ड को उठाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया गेट मोर डिटेल स्टैटिस्टिक, रन ए कैंपेन।
तो क्योंकि हम लोग फ्री में ये सब कुछ देख रहे हैं तो ये ज़्यादा हम लोग को नहीं देगा। जब हम लोग यहाँ पे पेड एडवर्टाइजमेंट डालना स्टार्ट कर देंगे उस समय ये हमको और ज़्यादा डिटेल में देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ 1800 कीवर्ड हम लोग को मिल गया, 1800। ठीक है, 1800 कीवर्ड निकला। अभी इसको हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे गूगल शीट में। शीट का नाम दे देते हैं, कौन सा वेबसाइट था, डेटा टू बीज। इस तरीके से डेटा टू बीज वेबसाइट कंपटीटर, मतलब आपको समझ आए खाली इतना ही। ठीक है, इसको आगे किसी को मतलब दिखाना नहीं है। हाँ, एम्प्लॉयर को दिखा सकते हो। मैं इस तरीके से रिसर्च किया, कीवर्ड निकाले, कंपटीटर एनालिसिस, कीवर्ड एनालिसिस, कंपटीटर कीवर्ड रिसर्च, डाउनलोड। तो ये प्रिपेयर हो रहा है। तब तक कोई सवाल है आप लोगों के मन में? आर्शिया, मारियम, शुभांगी, श्वेता, ओनली 4 लोग। दीक्षांत का बहुत दिन से कोई भी एक्टिविटी नहीं दिख रहा है। आई होप उसको समझ आ गया है, गलत फील्ड में आ गए। एसीओ एक समय आएगा आपको लगेगा यार इससे अच्छा तो कुछ और ही कर लेता। इतना मुश्किल चीज़ है एसीओ, बट बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये एसीओ, रैंक कराना, ये सब। मतलब नॉट ओनली एसीओ, डिजिटल मार्केटिंग, होल डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जितना सीखते जाओगे उतना इंटरेस्ट आएगा। तो हो गया ये डाउनलोड, ओपन शीट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमारे आ गया। कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं है काम का, फिलहाल के लिए नहीं है, बट हम लोग अगर मतलब फोकस करते हैं कहाँ पे, पीपीसी में, ठीक है, उस समय ये हर एक चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, पीपीसी एडवर्टाइजमेंट। बट अभी फिलहाल नहीं है काम का, तो इसको हटा देते हैं। एंड ये जो जितने भी चीज़ आपको ब्लैंक दिख रहा है ना, जब हम लोग पेड एडवर्टाइजमेंट करना चालू कर देंगे ये हर एक चीज़ हम लोगों को वहाँ पे दिखेगा। अभी फ्री में इसलिए नहीं दिख रहा है। डिलीट किधर है रे? ये डिलीट, हाँ ठीक है, ऊपर वाला ये दो, ये भी डिलीट कर देते हैं, डिलीट। यहाँ पे हमारा कीवर्ड है, करेंसी को डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम लोग इंडिया पे ही कर रहे हैं तो एक ही करेंसी है। 2-4 अलग अलग देश में करते तो अलग अलग करेंसी आता। एवरेज मंथली सर्च हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एंड बाकी दो फिलहाल के लिए इम्पोर्टेंट है, बाद में नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, पहले एक एक करके फ़िल्टर करते हैं। पहले इसको फ़िल्टर करते हैं, क्रिएट फ़िल्टर, फ़िल्टर पे जाते हैं, खाली इन दोनों को रहने देते हैं, माइनस वाले, माइनस इन द सेंस उसका सर्च वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो जब उसका सर्च वॉल्यूम डिक्रीज ही हो रहा है तो फालतू में उस मतलब चीज़ के ऊपर ब्लॉग लिख के कोई मतलब फ़ायदा ही नहीं है ना, डिक्रीज हो रहा है, आगे चल के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ -90 और -100% हमने उसको रहने दिया, सभी को डिलीट कर देंगे, कर दिया डिलीट। ठीक है, वापस से आते हैं, फिल्टर को क्लियर कर देते हैं, सिलेक्ट ऑल, ओके ठीक है। अब सेम चीज़, अब हमारा ये वाला सेक्शन का कोई काम नहीं है, डिलीट कर देते हैं। अब ये वाला सेक्शन में फिर से क्रिएट, अब मैं इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करता हूँ, आई होप आपको समझ आ गया। माइनस को रहने देते हैं, ओके करते हैं, सारे के सारे माइनस वाले को हटा देते हैं। फिर सिलेक्ट ऑल, ओके। अभी ये वाला सेक्शन का भी कोई काम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखो 900%, इतना ज़्यादा ईयर टू ईयर इसका चीज़ क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। कंपटीशन देखो, ओनली 1, 0 कंपटीशन, यानी इसमें तो भाई 1 नंबर में हम लोग ऐसे ही आ जाएंगे।
तो ऐसे वाले कीवर्ड ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब पूजा करना चाहिए। अगर इस तरीके का चीज़ आपको मिल गया, 900% वॉल्यूम ओनली वन, वॉल्यूम सॉरी कंपटीशन, तो इन दोनों का मतलब काम हो गया। अब इसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर, ठीक है, इसमें जाते हैं, ओनली हाई को रहने देते हैं, ओनली हाई को रहने देते हैं, एंड जितने भी हाई कंपटीशन वाला कीवर्ड है उसको हटा देते हैं। हाई कंपटीशन कीवर्ड पे हम लोग ओनली उस समय फोकस करते हैं जब हम लोग किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी ब्रांड बन चुका है, उसके लिए जब हम लोग काम करते हैं तब ओनली हाई पे ही फोकस करते हैं, लो मीडियम पे फोकस ही नहीं करते। बट अभी तो ब्रांड बनना आई होप पॉसिबल होगा कि नहीं पता नहीं, देखेंगे आगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसको रहने देते हैं, एंड ये बाय डिफ़ॉल्ट सही हो गया। एंड एवरेज, अब लास्ट एवरेज मंथली सर्च को फिल्टर करते हैं। अरे हाँ, क्रिएट फिल्टर, एंड यहाँ पे ये 500 वाला, 550 और 0 वाला को सिलेक्ट करते हैं एंड सबको डिलीट कर देते हैं। ओनली 500 सर्च हो रहा है पूरा महीने में, तो उसमें फोकस करके कोई फायदा ही नहीं होगा, खाली मतलब मेहनत बेकार जाएगा। तो सारे 550 को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सिलेक्ट ऑल। अभी देखते हैं हमारे पास कितना कीवर्ड बचा। टोटल हमारे पास गाइस कितना हुआ, 80 हो गया। एक काम करते हैं, 5000 को भी डिलीट कर देते हैं, ओनली हाई सर्च वाले को ही रखते हैं, 5000 को भी हटा देते हैं। कुछ ज़्यादा ही ना हट जाए। ठीक है, कितना बचा, 23। बट ये कीवर्ड किस चीज़ का है, डेटा एनालिटिक्स, डेटा वायर, पावर बीआई। ठीक है, चलो, ये तो जस्ट मैं सिखाने के लिए कर रहा था। फ़िलहाल कोई भी वेबसाइट से कीवर्ड उठाने से पहले एक बार वेबसाइट को देख लेना चाहिए कि ये मतलब एक्चुअली हमारे मतलब कंपटीटर है कि नहीं, वो एटलीस्ट देख लेना चाहिए क्या क्या सर्विस दे रहा है। वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप, सैस, एपीआई, कस्टम, डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ, सोशल मीडिया। हाँ, अच्छा ही तो दे रहा है, कंपटीशन तो है, ये सब तो हम लोग भी कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, कंपटीशन में भी हैं, बट कीवर्ड उसका ज़्यादा रैंक कर रहा है ये पावर बीआई वाला। ठीक है, चलो, तो हो गया यहाँ तक काम। ठीक है, पूरा हो गया हम लोगों का कीवर्ड रिसर्च। हमने टोटल कितना जनरेट किया था, 1800, एंड फाइनली हम लोग के पास बचा कितना, 22। ठीक है, कोई डाउट, रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ, हेलो माइक टेस्टिंग, सही है। तो 22 कीवर्ड फाइनली हमारे पास बच गया। अब हम इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ में कर सकते हैं, एक्सेल में कर सकते हैं, एक्सेल में ही कर लेते हैं, सीएसवी में भी कर सकते हैं, एक्सेल में कर लेते हैं। ठंड लग गया रे, पूरा रात मतलब बैठ के काम करते करते। ठीक है, तो डाउनलोड हो गया। अब हम लोग हमारे प्रॉम्प्ट पे आते हैं। तो अब क्या हम लोग ये वाला प्रॉम्प्ट उठाएंगे ब्लॉग जनरेट करने के लिए? नहीं, अभी हम लोग क्या किया, अभी हम लोग इस स्टेप में हैं। कहाँ गया स्टेप, अभी हम लोग इस स्टेज में हैं, कीवर्ड रिसर्च हमारा हो गया। तो उसके बाद का स्टेप क्या है, कंटेंट प्लानिंग, फिर जाके होगा कंटेंट राइटिंग। तो अभी सेकेंड स्टेप कंटेंट प्लानिंग। तो उसके लिए एक नया प्रॉम्प्ट है प्रॉम्प्ट वाले टैब में, जो कि फिलहाल इस प्रॉम्प्ट को बेटर बनाने का समय नहीं मिला, बट आई होप ये भी हम लोग
बना देंगे बेटर कि मतलब ये कंटेंट प्लानिंग को हम लोग किस तरीके से और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, उसके ऊपर भी मतलब काम चल रहा है। बट फिलहाल ये प्रॉम्प्ट को उठा रहे हैं कॉपी। ये प्रॉम्प्ट आप यहाँ से देख सकते हो, प्रॉम्प्ट फॉर टॉपिक जनरेशन या फिर प्रॉम्प्ट फॉर कंटेंट प्लानिंग कर देते हैं, कंटेंट प्लानिंग। या फिर एक काम करते हैं, इस प्रॉम्प्ट को ऊपर लेके चलते हैं क्योंकि ये पहला स्टेप है, इसके बाद में आएगा ब्लॉग जनरेशन या फिर कंटेंट राइटिंग। तो पहले होगा आपका कंटेंट प्लानिंग, ठीक है। क्या इशू है रे इसका? अच्छा चलो ठीक है, तो इस प्रॉम्प्ट को भी बेटर बनाएंगे हम लोग बहुत जल्द। फिलहाल इसको उठा रहे हैं, बेटर इसलिए बनाएंगे, ऑलमोस्ट ये मतलब बेटर ही है, जस्ट एक दो पॉइंट को इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट दिस इज फॉर चैट जीपीटी, नॉट फॉर द परप्लेक्सिटी। यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। इतना कुछ हो गया है, कभी कभी मेरे ही दिमाग से बाहर हो रहा है सब कुछ। तो ये चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट है, तो प्रॉम्प्ट उठा लिए, चैट जीपीटी में आते हैं, ये फ्री वर्जन में भी यूज़ होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ब्लॉग कंटेंट जनरेशन में आते हैं और सब कुछ ब्लैंक हो गया, हाँ आ गया। यहाँ पे वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देते हैं, ठीक है बस। और यहाँ पे एक फाइल अपलोड करना है। क्या फाइल? जो हमने अभी अभी कीवर्ड रिसर्च किया। यार ये मेरे कंप्यूटर में कौन लोग क्या क्या करते हैं ये सब। ये वाला फाइल, तो ये वाला फाइल हमने अपलोड किया। बस यहाँ पे एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट प्रॉम्प्ट में हम लोगों को मतलब ये लेके आना है। कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को 5 यूट्यूब का वीडियो देखने को बोला था, चैट में कुछ आ गया। पावर बीआई इज सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस फील्ड। ओ अरे वो तो पता है रे भाई, बट अच्छी बात है आप पावर बीआई आपको आता है, ठीक है। अच्छा, और एक इससे आपका ये चैट से एक चीज़ मतलब ध्यान में आया, गूगल एनालिटिक्स जो है वो डेटा एनालिटिक्स का एक मतलब एक पार्ट है, ठीक है। बहुत सारे आपको इस तरीके से मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर मिलेंगे जो डेटा एनालिटिक्स के ऊपर मतलब कोई कोर्स करता है, कुछ करता है, ठीक है। तो गूगल एनालिटिक्स अपने आप में, आप अगर गूगल एनालिटिक्स का मास्टर बन जाते हो तो ओनली फॉर वही सॉफ्टवेयर के लिए आपको अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट टूल है गूगल एनालिटिक्स। सॉलिड आपको एक रोल मिल जाएगा ओनली वो एक सिंगल सॉफ्टवेयर को अगर आप मास्टर बन जाते हो। तो दिस इज ऑल्सो फॉर डेटा एनालिटिक्स जो आपने यहाँ पे लिखा। तो चलो ठीक है। अच्छा, कुछ दिन पहले मैं 5 आपको वीडियो दिया था, तो वहाँ पे इस वाले सेक्शन में कंटेंट प्लानिंग वाला सेक्शन में आपको देखने को मिला था कुछ 15-20 टाइप का अलग अलग टाइप का मतलब हम लोग बना सकते हैं कोई एक सिंगल कीवर्ड पे रैंक कराने के लिए। और देन हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, एक पिलर पेज बनाते हैं, ठीक है, मेन पेज जिसको हम लोग रैंक कराना चाहते हैं एक्चुअली, सो दैट उसके साथ जो अलग अलग 10-15 पेजेस हम लोग मतलब बनाएंगे। मान लो कोई फैक्ट पेज हो गया, कोई ब्लॉग पेज हो गया, कोई न्यूज़ वाला पेज हो गया, कोई लोकल का मतलब कुछ हो गया,
गाइड वाइड, तो हर एक पेज वो मेन पेज को लिंक पास करेगी, बैक लिंक। हम लोग अभी मतलब एक दो हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएंगे बैक लिंक वाले सेशन में। वहाँ पे हम लोग बैक लिंक के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फोकस करेंगे हमारे ही मतलब इंटरनल लिंक्स पे, देन हम लोग एक्सटर्नल लिंक पे फोकस करेंगे। पहले इंटरनल लिंक्स पे ही फोकस करेंगे। तो इंटरनल लिंकिंग का स्ट्रैटेजी बनाएंगे हम लोग, एंड ये पूरा सब कुछ पार्ट होगा बैकलिंक के अंदर, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 50 ब्लॉक पूरा हो जाने के बाद, ठीक है, कुछ दिन के लिए ये करो, ठीक है, ब्रेक लो। तो उसके बाद हम लोग ये सब में फोकस देंगे। नॉट ओनली ब्लॉग लिखना आता है मेरे को, इससे आपको एक अच्छा रोल नहीं मिलने वाला। उसके बाद में भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, तो वो भी सीखना होगा। नॉट ओनली सीखना, उसका भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी चाहिए आप लोगों का। तो इसलिए 50 ब्लॉग पूरा हो जाने के बाद हम लोग नया ब्लॉग में फोकस नहीं देने वाले। हम लोग वो दूसरा चीज़ पे फोकस देंगे जो भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लॉग लिखने से। तो ये जो है 15 अलग अलग डिफरेंट कंटेंट टाइप, उसको इस प्रॉम्प्ट में डालना है। बस खाली इतना इम्प्रूवमेंट बाकी है इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट का, जहाँ पे हम लोग कंटेंट के लिए प्लान बना रहे हैं, ठीक है। तो आई होप अब तक आ गया होगा। इस साला एंटर ही नहीं मारे अब तक। क्या यार, क्या गुंडा बनेगा रे तू। ये क्या कुछ हो भी रहा है कि ऐसे ही, समझ ही तो नहीं आ रहा है। हेलो, इसका क्या इशू है। चलो फाइनली तो कुछ आ रहा है। तो ये आ रहा है, तब तक हम लोग अगर कुछ इम्पोर्टेंट याद आता है, क्या याद आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल जैसे कि अगर ये वाला स्टेप आपको आ जाता है, कीवर्ड रिसर्च, देन कंटेंट प्लानिंग, एंड देन उसको राइट करके जनरेट करके पब्लिश करना। एंड पब्लिश करने के दौरान हम लोग फोकस लगा रहे हैं कहाँ पे, ओनली एंड ओनली गाइस क्या, ऑन पेज एसीओ में। मेटा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, ऑल्ट टेक्स्ट, H1 टैग, H2 टैग, पेज स्ट्रक्चरिंग, ये हर एक चीज़ इसके अंडर आता है, ठीक है, ऑन पेज एसीओ। बट उसके अलावा भी तो और दो चीज़ें हैं ना, ऑफ पेज एसीओ, टेक्निकल एसीओ। तो अभी इस पे हम लोग फोकस देना स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। टेक्निकल एसीओ के अंदर आप बोल सकते हो ये सब आ जाता है, पेज कितना फास्ट लोड हो रहा है, मोबाइल के लिए वो ऑप्टिमाइज है कि नहीं, इस तरीके का चीज़ें, ठीक है ना। बैकलिंक भी थोड़ा बहुत टेक्निकल पे आ सकता है। ऑफ पेज एसीओ पे आई थिंक बैकलिंक ऑफ पेज पे आता है, कि ऑफ पेज पे दूसरा पेज से कोई बैकलिंक मिल रहा है क्या,
यूजर का बिहेवियर, ठीक है, यूजर का बिहेवियर मतलब किस तरीके से है, यूजर का एक्सपीरियंस कैसा है। बहुत बार आई होप सोशल मीडिया का कुछ रूल्स पता है क्या आपको, आप में से किसी को सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन किस तरीके से काम करती है, यूट्यूब किस तरीके से काम करता है। मान लो आपने यूट्यूब में एक वीडियो डाला, ठीक है, यूट्यूब में एक वीडियो डालने के बाद वहाँ पे ना मतलब पहला पहला आपको मतलब कुछ व्यूज़ मिलेंगे, 10 15 20 मिल जाएंगे व्यूज़। उसके बाद देखना धीरे 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 व्यू मिलना रिड्यूस हो जाएगा, मिलेगा नहीं व्यू। क्यों नहीं मिलेगा? सोशल मीडिया का बिजनेस मॉडल तो चलो फिर कभी सीखेंगे। सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, गूगल पहले अपना एक यूट्यूब वीडियो को मान लो सामने से सबको दिखाया, मान लो आर्शिया को दिखाया, मरियम को दिखाया, शुभंगी को दिखाया, श्वेता को दिखाया, ठीक है, 4 लोगों को दिखाया। अब गूगल देखेगा इन चारों का उस पर्टिकुलर वीडियो में रिएक्शन कैसा है, लाइक कितने लोग कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं क्या, व्यू टाइम कितना है, कितना देर से देख रहा है वीडियो। अभी इसके ऊपर डिपेंड करके वो आगे और लोगों को दिखाएगा। तो जितना ज़्यादा एक वीडियो का वो क्या बोलते हैं उसके भाषा में, एंगेजमेंट रेट ज़्यादा बनते जाएंगे वीडियो, और लोगों को मतलब क्या होगा, दिखाते जाएंगे। तो ये उसका बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग है। यहां पे भी सेम होता है। मान लो गूगल अपना ब्लॉग मान लो कुछ पेजेस पे रैंक करके दिखाया, मान लो ये वेबसाइट डिजाइन बोल के अगर मैंने सर्च किया, ठीक है, तो मान लो मेरा पेज गूगल यहाँ पे दिखाया कुछ लोगों को, बट मान लो 10 लोग देखा, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग देखा, बट एक भी सिंगल कोई उसमें क्लिक नहीं कर रहा है, तो गूगल को समझ आ जाएगा, तो गूगल को समझ आ जाएगा फालतू में मेरा इस पेज में इस पर्टिकुलर वेबसाइट को दिखा के कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो इसकी जगह मैं एक दूसरा पेज को दिखा देता हूं, शायद उसको एक क्लिक मिल जाए। समझ में आ रहा है? इस तरीके से काम करती है भी, मतलब इस तरीके से भी आपका ये सर्च इंजन रैंकिंग होती है। आप गूगल के प्रोस्पेक्टिव से इसको समझना। मान लो हम लोग ही हैं गूगल, ये मेरा ही पेज है, मैं यहाँ पे 10 वेबसाइट दिखा रहा हूँ, ये जो यूजर है वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी, जो ये पर्टिकुलर यूजर सर्च कर रहा है, वो मेरे वेबसाइट में आया है, आके ये सर्च कर रहा है, ना कि वो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में गया है, वो मेरे वेबसाइट में आके सर्च कर रहा है। ये मेरा यूजर है, ये गूगल का यूजर है, ना कि किसी वेबसाइट का यूजर है। तो गूगल अपने यूजर को सही डायरेक्शन देगा। तो जब गूगल देखेगा कोई भी वेबसाइट में एक भी क्लिक नहीं कर रहा है, तो गूगल का मतलब क्या, इतना सब सेक्शन बेकार जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे आपको बिजनेस मॉडल समझते जाओगे, सीखते जाओगे इस तरीके से। तो आई होप अब ये आ गया है। तो मुझे यहाँ पे 10 ब्लॉग मिल चुके हैं नेक्स्ट 10 ब्लॉग के लिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया, नेक्स्ट हम लोग किस पे फोकस दे रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग हफ्ते में ओनली 5 ब्लॉग पे फोकस दे रहे हैं। पहले जैसे हफ्ते में 10 ब्लॉग में फोकस दे रहे थे, नाउ ओनली आपका 5 ब्लॉग्स, ठीक है। अब ये पूरा सेक्शन को उठा के मैं एक शीट बना लूँगा कि मेरा नेक्स्ट 10 ब्लॉग्स का यहाँ पे बहुत अच्छे से हो गया। रिसर्च, कंटेंट प्लानिंग हो गया, जो सेकंड स्टेप था, जो हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, सेकंड स्टेप कंटेंट प्लानिंग। तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट 10 ब्लॉग के लिए कंटेंट प्लानिंग हो गया, यानी 15 डेज का। मैं इसका टाइटल दे सकता हूँ कंटेंट प्लानिंग फॉर
जनवरी 15 to 31। तो 2 हफ्ते का हो गया ना मेरा, ब्लॉग 1 ब्लॉग 2 करके। नाउ थर्ड पार्ट इज, हर इज द थर्ड पार्ट, ये वाला, ठीक है। तो अब इसका प्रॉम्प्ट उठाते हैं, ये रहा। आ जाते हैं परप्लेक्सिटी पे और यहाँ पे डाल देते हैं प्रॉम्प्ट। नाउ जो मेरा रिसर्च था ब्लॉग 1 के लिए, तो इसको उठाते हैं, कॉपी, प्रॉम्प्ट पे आते हैं। ये देखो पहला सेक्शन सेम टू सेम है, यहाँ से यहाँ तक, फोकस कीवर्ड से लेके यहाँ तक, बीच में एक स्पेस दिया हुआ है, तो मैं यहाँ तक उसको पेस्ट कर दूंगा। कुछ ज़्यादा ही स्पेस हो गया है आई थिंक। अरे अरे, ठीक है ठीक है, ये वाला हो गया। ब्रांड नेम पहले से दिया है, ऑथर नेम में मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ऑथर क्रेडेंशियल्स में मैं, क्रेडेंशियल अभी भी लिखा है क्या यहाँ पे? ये बायो है, एक सेकेंड, इसी को लेके साला 2 घंटा वेस्ट हो गया था इसको ठीक करने के चक्कर में। हाँ अभी सही है। तो ऑथर बाय में लेट से मैं लिख देता हूँ 9+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ। इंटरनल लिंक में हम लोग कुछ डालेंगे, किस बारे में है ये वाला चीज़ देख लेते हैं एक बार। हम हमारे प्लानर वाले सेक्शन में देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। फोकस कीवर्ड है ये वाला। टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या है, टैब्ल्यू पब्लिक एक्सप्लेन कुछ है, हाउ टू बिल्ड एंड शेयर स्टनिंग डैशबोर्ड। टारगेट ऑडियंस हमारा स्टूडेंट्स हैं, बिगिनर, डेटा एनालिटिक्स, फ्रीलांसर्स, चलो ठीक है। नीश क्या है, इंडस्ट्री, डेटा एनालिटिक्स का नीश है। ब्रांड वॉइस ऐसा रखना है एंड स्टेप बाय स्टेप वर्क फ्लो दिखाना है एंड कॉल टू एक्शन इंफॉर्मेशनल होगा, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्यों आए थे? अच्छा, इंटरनल लिंक उठाने के लिए, सॉरी। तो फिलहाल ये वाला चीज़ किस चीज़ के लिए है, टैब्ल्यू फॉर पब्लिक। आई थिंक इस पे कोई ब्लॉग या कुछ भी चीज़ है ही नहीं हमारे साइट पे। तो साइट पे चलते हैं, अरे यार फिर से PHP का एरर। पागल ही हो जाऊंगा कभी। आज का सेशन हमें ब्लॉग को जनरेट करने के बाद ही आई थिंक छोड़ना होगा, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे देखेंगे। तब तक साइट पे जो PHP एरर फिर से आ रहा है इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इंटरनल लिंक कैसे उठाना है वो मैं आपको देखते हैं एक बार, यहाँ से ओपन होता है क्या? हाँ, यहाँ से भी ओपन नहीं हो रहा है। तो इंटरनल लिंक उठाने का बहुत इजी तरीका है, वही मैं आपको दिखाने वाला था, बट चलो ठीक है, नहीं आ रहा है तो रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं एज इट इज़। तो हो गया मेरा पूरा प्रॉम्प्ट रेडी। अब इसको एंटर मार देते हैं।
जब तक ये आ रहा है तब तक एक बार मेल चेक कर लेते हैं। स्वर्णा क्या लिखा है? आई कुड नॉट हियर एनीथिंग। सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। हेलो, चैट बॉक्स में कोई डालो तो। हाँ, सुनाई तो दे रहा है। स्वर्णा, आई कुड नॉट हियर एनीथिंग। सम इशू फ्रॉम माय एंड, काइंडली शेयर द रिकॉर्डिंग। अच्छा, सही है। अच्छा, आप लोगों के मन में अगर ये सवाल मतलब आए, ऑब्वियसली आना तो मतलब बनता है कि पहले का प्रॉम्प्ट ही तो सही था, उसमें तो अच्छा खासा ब्लॉग हम लोग बना रहे थे, फिर इतना उसको डिफिकल्ट बनाने की मतलब क्या जरूरत थी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट की क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए, साथ में आर्शिया कुछ दिन पहले मेरे को कुछ चीज़ भेजा था, एआई में कुछ इशू आ रहा है, उसका एसईओ स्कोर उतना अच्छा नहीं आ रहा है एआई ओवरव्यू में, उसमें थोड़ा सा मतलब बेटर बनाने के लिए। एंड अभी तक हम लोगों का एक भी ब्लॉग गूगल डिस्कवर पे आया ही नहीं। आई थिंक 185 ब्लॉग हम लोग वेबसाइट में डाल चुके हैं, अभी तक एक भी ब्लॉग नहीं आया गूगल डिस्कवर में। तो यहाँ पे कुछ बेटर बनाने के लिए एंड गूगल का रैंकिंग में थोड़ा सा बेटर पोजीशन कराने के लिए, तो इस सब कुछ को नज़र में रखते हुए हम लोग प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा बेटर बनाया, थोड़ा सा एडवांस बना दी, प्रो लेवल का बना दी एकदम। ठीक है, नाउ कंटेंट क्वालिटी पहले से 100 गुना बेटर हो चुका है, बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका है। अब एक एक करके देख लेते हैं। फिलहाल आज तो हम इसको पब्लिश नहीं कर पाएंगे, वेबसाइट ही कुछ इशू हो गया है, देख लेते हैं फिलहाल। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, एक सेकेंड, ये वाला चीज़ वेबसाइट में जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो और थोड़ा अच्छा हो जाएगा, बट फिलहाल नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं। अरे यार, हेलो, हाँ ठीक है। हाँ, सो आई होप आपको एक चीज़ याद होगा, पहले हम लोग अपना ब्लॉग पेज में ऊपर में एक टाइटल को डालते थे, जो एक वेबसाइट एक ब्लॉग पेज का या फिर एक वेब पेज का मेन टाइटल होता है, जो वेब पेज के अंदर जाने के बाद दिखता है, बाहर से नहीं दिखता है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग कुछ एक चीज़ डालते थे, वहाँ पे हम लोग क्या डालते थे, मेटा टाइटल वहीं पे डाल देते थे। एंड नीचे जो मेटा टाइटल का अलग से मतलब एक सेक्शन था, वहाँ पे हम उसको फॉर्मेटिंग के ज़रिए उसी वाले टाइटल को बाय डिफ़ॉल्ट लेके आते थे। सही है कि नहीं? आई होप ये चीज़ याद है। अभी हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, मेन टाइटल डिफरेंट होगा, मेटा टाइटल डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेन टाइटल, जो कि आपका H1 टैग में आता है। आई होप आपको, हम लोग सीखे थे ऑलरेडी, एक वेब पेज में एक ही होता है H1 टैग, वो ये वाला है जो मेन टाइटल ऊपर में होगा। फिर मेटा टाइटल का यहाँ पे सेक्शन रहता है, डिस्क्रिप्शन का सेक्शन रहता है, फोकस कीवर्ड का सेक्शन रहता है। यहाँ तक आपको ऑलरेडी आता है। LSI कीवर्ड पे फोकस देने की ज़रूरत नहीं है,
इसको हम लोग कहीं पे डालेंगे नहीं, ये जस्ट फॉर इंटरनल चेक करने के लिए, ठीक है। ये बस खाली हम लोगों के लिए चेक करने के लिए, ये ब्लॉग वाले पूरा पेज पे कहीं पे भी नहीं डालने के लिए, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने इसलिए डाला ताकि, अच्छा आप एटलीस्ट इसका मतलब समझ लो। दिस इज द प्राइमरी कीवर्ड, दिस ऑल थ्री आर द सेकेंडरी कीवर्ड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या, नॉट ओनली हम लोग खाली इसी पे ब्लॉग को रैंक कराने की सोच रहे हैं, हम लोग ये सभी कीवर्ड पे उसको रैंक कराने के लिए ब्लॉग ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है। मतलब अगर ये लिख के कोई सर्च किया तो भी ये ब्लॉग आ सकती है, ये लिख के कोई सर्च किया तो भी आ सकता है, ये लिख के सर्च किया तो भी आ सकता है, ये लिख के सर्च किया तो भी आ सकता है। तो ये चारों के चारों कीवर्ड पूरा ब्लॉग में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है। ये दिस इज जस्ट फॉर इंटरनल पर्पस, ये तो आपको डालना ही है फोकस कीवर्ड पे। देन मेटा टैग्स ऑलरेडी आपको मतलब मालूम है, पूरा यहाँ से उठा के कहाँ पे डालना है, यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में टैग्स वाले सेक्शन है। ये हम लोग पहले क्या कर रहे थे, मेटा डिस्क्रिप्शन को ही एज इट इज उठा के डाल रहे थे। ये फोकस इमेज के नीचे एक छोटा सा आपको मिलता है ऐड एक्सेप्ट बोल के, बट इस वाले प्रॉम्प्ट में हम लोग इसको भी अलग से उठा रहे हैं, ठीक है। एंड अभी कैटेगरी हम लोगों को पहले मतलब सोचना होता था कौन से कैटेगरी में डाले। मैंने बहुत बार देखा है, आर्शिया का ये इशू नहीं आता, मारियम का भी नहीं आता, आई थिंक श्वेता या शुभांगी या स्वर्णा, ये तीनों में से किसी का आता है। ब्लॉग है फंड रेसिंग का, कैटेगरी डाल के रखा है, लेट्स से इंडिया न्यूज़ या फिर स्पोर्ट्स या फिर स्किल एंड जॉब्स, तो ब्लॉग किसी और चीज़ का, कैटेगरी किसी और चीज़ का। तो अभी हम लोग उसको भी बाय डिफ़ॉल्ट यही से उठा रहे हैं। तो ये आपके लिए इजी हो गया, यही पे मिल गया, जस्ट दोनों को टिक कर दो, हो गया काम। ये वाला सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है एंड मैं आपको बताऊं, यही वाले सेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही अभी ये वेबसाइट आपको दिख नहीं रहा है, वेबसाइट में इशू आ गया है। ये वाला इशू इसी वाले सेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आया है। तो ये है, दिस इज फॉर द स्कीमा मार्कअप। तो आई होप स्कीमा मार्कअप हम लोग ज़्यादा सीखे नहीं, बट मैंने आपको एक दो बार आई थिंक दिखाए थे। याद है किसी को स्कीमा मार्कअप? याद है किसी को व्हाट इज स्कीमा मार्कअप? याद नहीं है यार। आर्शिया आप फोकस देते हो धुरंधर मूवी में, वैसे मूवी अच्छा था, कोई बात नहीं। स्कीमा मार्कअप लेट से हम लोग सर्च किया था ये वाला, देखते हैं कोई स्कीमा मार्कअप है क्या। यहाँ पे देखो एक स्कीमा मार्कअप दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड स्कीमा मार्कअप। जो ये हो गया पेज की यूआरएल, ये हो गया मेटा टाइटल, ये हो गया मेटा डिस्क्रिप्शन, उससे भी नीचे अगर कुछ आपको मिला दैट इज हो गया स्कीमा। यहाँ पे बहुत कुछ आ सकती है, बहुत सारे अलग अलग स्कीमा है। लेट्स से डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीमा मार्कअप, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने टाइप का स्कीमा मार्कअप हो सकती है। आर्टिकल, ब्लॉग पोस्टिंग, प्रोडक्ट, फैक्ट पेज, लोकल बिजनेस, रेसिपी, इवेंट, हाउ टू, ऑर्गेनाइजेशन, वीडियो, ब्रेड क्रम, रिव्यू, बहुत सारे अलग अलग टाइप का स्कीमा हो सकती है जो यहाँ पे दिखता है। तो ये वाला जो स्कीमा है, ये स्कीमा कहाँ से आ रही है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट है सो दैट प्रोडक्ट की प्राइसिंग दिख रहा है, प्रोडक्ट की रिव्यू दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्कीमा होते हैं। रेसिपी अगर है तो रेसिपी में कुछ आपको आई थिंक रिव्यू मिलेगा कि उस रेसिपी को कितने लोगों ने रिव्यू किया, लाइक्स वाइक्स किया, कुछ आई होप मिलेगा।
इवेंट है तो इवेंट का आई थिंक डेट मिलेगा, इवेंट का आई थिंक टिकट प्राइस मिलेगा, इस तरीके से ऐसे हम लोग स्कीमा। अभी हम लोग हमारे ब्लॉग पेज में दो स्कीमा को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हाउ टू और फैक्ट पेज। दो नहीं, एक ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी एक इंप्लीमेंटेड है जो ये वाला है ऊपर वाला आर्टिकल ब्लॉग पोस्टिंग। तो हम लोग ऑलरेडी हमारे पेज पे न्यूज़ आर्टिकल बोल के स्कीमा मार्कअप को ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है हमारे हर एक ब्लॉग पेज में। बट उसके साथ साथ और दो स्कीमा मार्कअप को हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये दोनों को, फैक्ट पेज और हाउ टू। ठीक है, मतलब ये वाला चीज हर एक पेज पे नहीं आएगा, मतलब हर एक पेज पे फैक्ट भी आ रहा है, हाउ टू भी आ रहा है, ऐसे नहीं। फैक्ट पेज आई थिंक हर एक पेज में आएगा, हर एक पेज में हम लोग फैक्ट डालते हैं तो ये हर एक पेज में आएगा, बट ये हर एक पेज में नहीं आएगा। जिस जिस पेज में हम लोग कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड डालेंगे, ट्यूटोरियल डालेंगे, उस पेज में ये स्कीमा मार्कअप वहां पे आएगा। तो एक पेज में हम लोग मल्टीपल स्कीमा मार्कअप को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला सेक्शन हो गया आपका स्कीमा मार्कअप। इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, सिंपल है, कुछ मतलब वो नहीं है, खाली यहां से उसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, इतना ही काम है। अच्छा, यहाँ पे हाउ टू स्कीमा भी आ गया, अच्छी बात है। तो ये ब्लॉग आई थिंक हाउ टू वाला ब्लॉग था क्या? ब्लॉग कैटेगरी से आपको पता नहीं चलेगा, हमारी सर्च इंटेंट हाउ टू था, इस वजह से हाउ टू स्कीमा आ रहा है। और यूनिक एंगल स्टेप बाय स्टेप वर्क फ्लो था, अच्छी बात है, इसलिए यहाँ पे हाउ टू स्कीमा भी आया है, तो बढ़िया है। जस्ट इसको यहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट करना है एंड यहाँ से ब्लॉग लिखना चालू, ब्लॉग कंटेंट स्टार्ट। ये वाला लाइन मैंने इसलिए डाला है ताकि एटलीस्ट समझ में तो आए कि यहाँ से उठाना है, नहीं तो आप लोग क्या करते, पूरा यहाँ से उठा के एकदम ब्लॉग पेज में डाल देते। तो यहाँ से ब्लॉग को उठाते रहना है। W पब्लिक एक्सप्लेन हाउ टू बिल्ड एंड शेयर स्टनिंग, H1 टैग क्या था? W पब्लिक, इसमें फिर से क्या आ रहा है H1 टैग यहाँ पे, एक सेकेंड रुक जाओ, इसको ज़बरदस्ती हटाया था। डिलीवरेबल आउटपुट कहाँ पे है? इंट्रोडक्शन विथ क्यूरियोसिटी हुक, डोंट include the H1 heading here again as it is already mentioned in above। तो आई होप इसके बाद से नहीं आएगा, तो इसको नहीं डालना है, इसको नहीं डालना है, यहाँ से स्टार्ट करना है हमारा ब्लॉग। ये पहला पैराग्राफ हो गया, जैसे आपको पता है पहला पैराग्राफ के नीचे जैसे हमने कुछ प्लान बनाए थे कि कोई भी जब एक पेज में आता है तो पूरा पेज को देखने का यूजर 2-3% मिलेगा, 95% यूजर ये पहला सेक्शन देख के भाग जाता है। तो पहला सेक्शन को थोड़ा सा बेटर कैसे बनाया जाए, हम लोग इस पे सीख रहे थे लास्ट कुछ सेशंस में, तो इसलिए पहला पैराग्राफ में यहाँ पे ये वाला सेक्शन डाला, बाय द एंड यू विल नो, इतना कुछ सीख जाओगे पूरा ब्लॉग में। लेट्स डाइव इन कर रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ पे कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स डाल रहे हैं, जहाँ पे इसको कॉपी करने का यहाँ पे देखो ऑप्शन है, पूरा टेबल को कॉपी करो, पेस्ट मार दो, हो गया काम। फिर यहाँ से एक एक करके ब्लॉग चालू। अभी आपके दिमाग में सवाल आएगा, यार फीचर इमेज कहाँ है? वेट कर जाओ, वो भी है। तो यहाँ से ब्लॉग लिखना चालू, सेक्शन बाय सेक्शन, ये हो गया सेक्शन एंड,
यहाँ से दूसरा सेक्शन चालू, यहाँ पे कुछ दे दी, ये आ गया हमारा फीचर इमेज वाला प्रॉम्प्ट। तो आप बोलोगे भाई प्रॉम्प्ट कहाँ है, तो प्रॉम्प्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से सेक्शन चालू, फिर हमारा सेकेंड इमेज कहाँ पे है, यहाँ पे आ गया सेकेंड इमेज। तो जो फीचर इमेज हम लोग यूज़ कर रहे थे, मतलब जो इमेज हम लोग एज ए फीचर इमेज यूज़ कर रहे थे, वो सेम इमेज हम लोग यहाँ पे फिर से डाल देंगे, ये वाले सेक्शन के नीचे और ये वाले सेक्शन के ऊपर, यानी ये दोनों सेक्शन के बीच में। फिर सेकेंड इमेज हम लोग ये दोनों सेक्शन के बीच में डाल देंगे। यहाँ पे देखो अभी हर एक URL बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से आ रहा है ताकि आपको कॉपी पेस्ट करने में इजी हो। हमने इसको एंकर टेक्स्ट के साथ थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया। अभी हर एक URL ईमेल आपको थोड़ा सा बेटर तरीके से दिखेगा, एक्सटर्नल लिंक, इंटरनल लिंक, इस तरीके से। यहाँ पे देखो हर एक URL आपको इस सॉलिड तरीके से दिखेगा एकदम। तो हो गया। फिर हमारा थर्ड इमेज यहाँ पे है, ये दो सेक्शन के बीच में थर्ड इमेज को डाल देंगे। यहाँ पे कुछ है, ये सब खाली सिंपल तरीके से जैसे आपको पता है ऑलरेडी, कॉपी पेस्ट ये सब करते करते फोर्थ नंबर इमेज, आई थिंक 4 ही मैक्सिमम है, उसके ज़्यादा इमेज हम लोग नहीं चाहते हैं। बस हो गया हमारा काम। ब्लॉग अभी भी चल रहा है। अभी ब्लॉग में ना कुछ कुछ सेक्शन आपको अलग अलग मिलेगा। पहले का फॉर्मेटिंग नॉर्मल था, अब का फॉर्मेटिंग थोड़ा सा बेटर हो गया है। कैसे बेटर हुआ है ये देखो, यहाँ पे सेक्शन को देखो, पहले इंट्रोडक्शन, फिर टेबल ऑफ कंटेंट, फिर H2 H3 पैराग्राफ, कुछ लिस्ट आएगा, कुछ टेबल आएगा, कुछ कोट्स आएगा, फिर इमेज का प्रॉम्प्ट्स आएगा, फिर हाउ टू सेक्शन आएगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड आएगा। अभी तक हम लोग जिसके बारे में सिखा रहे थे, लोगों को बात कर रहे थे, उसका ही यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड आएगा। फिर फैक्ट सेक्शन आएगा। तो पहले हम लोग फैक्ट सेक्शन के बाद क्या डाल रहे थे, कंक्लूशन बोल के खत्म। यूजर का एक्सपीरियंस कितना आधा अधूरा। अभी हम लोग उस फैक्ट के बाद एक की टेकअवेज डाल रहे हैं कि भाई आपको क्या एक्शन लेना है, या फिर जो आपने सीखा उसका मतलब, उसको मतलब किस तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे आप। तो दिस ऑल आर द फॉर यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए, नॉट फॉर द एसीओ। आपको एक पॉइंट हमेशा से ध्यान रखना होगा, एक वेब पेज हम लोग नॉट ओनली गूगल के लिए ही बेटर बनाते हैं, नॉट ओनली एसीओ के लिए बेटर बनाते हैं, यूजर एक्सपीरियंस के भी बेटर बनाते हैं। तो हम लोग दोनों पे फोकस रखते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ हम लोग करते हैं एसीओ के लिए, कुछ चीज़ हम लोग करते हैं यूजर एक्सपीरियंस के लिए, एंड कुछ ऐसा भी चीज़ है जो दोनों के लिए करते हैं। तो ये हो गया आपका की टेकअवेज, फैक्ट के बाद की टेकअवेज, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। तो यूजर जब पूरा ब्लॉग देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, मन में कुछ सवाल था, फैक्ट सेक्शन में वो सवाल भी पूरा हो गया, क्लियर हो गया, की टेकअवेज में उसको समझ आ गया। नेक्स्ट उसको ये सब सीखने के बाद किस तरीके से एक्शन लेना है, अभी उसको नेक्स्ट स्टेप दिखाएगा कि अभी जो आपने सीखा, एक अभी आप एक काम करो, नेक्स्ट स्टेप 1 आप इस वेबसाइट में जाओ, स्टेप 2 एक अकाउंट बनाओ, स्टेप 3 ये करो, स्टेप 4 वो करो। उसके बाद ऑथर का एक बायो मिलेगा कि अभी जितना कुछ आप देख रहे थे, सीख रहे थे, सुन रहे थे, उसका ऑथर मैं हूँ, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी इस फील्ड में। तो उससे यूजर का एक क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, भाई एक्सपीरियंस बंदा है। अर्शिया का 10 साल का एक्सपीरियंस है पावर बीआई में। अरे बोल दो ना यार, थोड़ी मतलब आपके घर के बाजू में आके मतलब पूछ रहा है आपसे कि सर्टिफिकेट दिखाओ, बोल दो 10 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस है, क्या दिक्कत है, ठीक है। एंड फाइनली कंक्लूशन। चलो देख लेते हैं एक बार। ऑलरेडी टाइम बीत गया है और मैक्सिमम 5 मिनट।
तो हमारा यहाँ पे सेक्शन ख़त्म हो गया है। आई होप ये आपका बेस्ट प्रैक्टिस, ये आपका वो की टेकअवेज वाला सेक्शन है, या फिर क्या था की टेकअवेज से पहले, की टेकअवेज से पहले फैक्ट था, नहीं आई थिंक ये हाउ टू वाला सेक्शन हो सकता है, देख लेते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस प्रिंसिपल 1, क्या रॉन्ग अप्रोच है क्या राइट अप्रोच है, फिर एक एग्जाम्पल है डैशबोर्ड डिजाइन कैसे करना है, फिर प्रिंसिपल 2, ये वाला सेक्शन हो गया। अब अच्छा हाउ टू अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब हाउ पता नहीं चल रहा है कहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, जो भी है एटलीस्ट बेटर लगे यही बहुत है। रियल स्टोरी भी दिया है, एक लिमिटेशन भी दिया है। उसके बाद नो प्राइवेट कोलाबोरेशन, इतना इमेज काहे दे दिया, मैंने बोला 2 से 4 मैक्सिमम। फिर फैक्ट सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद फैक्ट ख़त्म हो गया। अच्छा की टेकअवेज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, की टेकअवेज योर डब्ल्यू पब्लिक चेकलिस्ट। तो इससे यूजर को अच्छा खासा सीखने को मिल गया, तो क्या क्या चीज़ करना है नहीं करना है, कहाँ से क्या करना है, क्या रॉन्ग है क्या राइट है, ब्लॉग पढ़ के ना मज़ा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अभी आपको देखो जो जैसे मैंने बोला था क्या करना है, इस हफ्ते आपको क्या करना है, साइन अप करना है, डाउनलोड करना है, एक फ्री ट्यूटोरियल देख लेना है, एक सुपर स्टोर कुछ करना है, उसके लिए कितना कितना टाइम लगेगा ये भी दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट वीक क्या करना है आपको वो भी दिया हुआ है, एंड आपका गोल क्या है। अच्छा वहाँ पे 2 अलग अलग लोगों के लिए दिया है, एक दिया है अगर आप एक मतलब बिगिनर हो, कंप्लीट बिगिनर, तो ये आपके लिए है। अगर आप इंटरमीडिएट यूज़र हो तो ये आपके लिए है। इस तरीके से अभी कुछ यहाँ पे क्या दिया है, रिसोर्सेज भी दिया है। देखा पहले यूआरएल कुछ अच्छी तरीके से नहीं आ रहा था, अब ये बेटर तरीके से हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दी। एंड रिलेटेड आर्टिकल, क्योंकि हमने कोई भी इंटरनल लिंक इसको दिया ही नहीं जो 1 2 3 में देने वाले थे, तो इसलिए ऐसा आ रहा है। अगर उसको देते तो ब्लॉग के अंदर अंदर कभी ना कभी ये इंटरनल लिंक भी इम्प्लीमेंट हो जाता। अभी ऑथर के बारे में दिया है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, 9 ईयर एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह। एंड फाइनली कंक्लूशन देके खत्म, हैप्पी विजुअलाइजिंग। बाप रे, अर्शिया सोचा इससे अच्छा तो मैं आज चिकन ही बना लेता। इतना मतलब क्या ही बोले, देखे तो कौन कौन है, कौन कौन भाग गया। अच्छा सभी है, चलो ठीक है। देखा इतना कुछ देखने के बाद यूजर बोलेगा वाह भाई मजा आ गया, क्या ब्लॉग था। तो और इसीलिए हमने अभी रिड्यूस कर दिया है, हफ्ते में 5 की जगह आप अगर 3 भी पब्लिश करोगे तो भी चलेगा। एटलीस्ट सॉलिड होना चाहिए, कंटेंट सॉलिड, यूजर देख के इतना अच्छा लग गया एकदम, मतलब ट्रेन पकड़ के आ गया, भाई कहाँ है आपका पैर, एक बार छू लेने दो, इस तरीके से। ठीक है, अभी जो जहाँ जहाँ पे इमेज था उसका उसका प्रॉम्प्ट है। ये पहला इमेज फीचर इमेज का प्रॉम्प्ट है, ये इमेज 2 का प्रॉम्प्ट है, ये इमेज 3 का प्रॉम्प्ट है, जितना भी इमेज है वो सब का प्रॉम्प्ट यहाँ पे अलग से दिया हुआ है। ये सेक्शन जस्ट फॉर हमारे लिए, ये वाला सेक्शन अभी ब्लॉग मतलब हो गया, ब्लॉग जितना पब्लिश करना था यहाँ पे हो गया, यहाँ तक ही था। ये जो सेक्शन है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही ये सेक्शन को इंप्लीमेंट करोगे, समझ नहीं आ रहा है इसको छोड़ दो। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, बस खाली सीखने के लिए मैं आपको बता दूं, ये खाली मैंने इतना सा चीज़ के लिए डाला कि ब्लॉग के अंदर अंदर हम कोई लिंक को डाल सकते हैं क्या, कुछ बैकलिंक के लिए कुछ डाल सकते हैं क्या, कुछ मतलब ओनली फॉर द इंटरनल लिंकिंग स्ट्रैटेजी एंड बैकलिंकिंग स्ट्रैटेजी के लिए ये सेक्शन है। फिलहाल के लिए आप इसको एज इट इज़ छोड़ दो। एंड
ये पूरा वही सेक्शन का है। ये एक्सटर्नल लिंक है, ये कुछ इंटरनल लिंक आपको मिलेगा। एंड एसीओ रेडीनेस असेसमेंट, ये खाली फॉर द प्री पब्लिशिंग चेकलिस्ट के लिए है। तो अगर सब कुछ सही है तो ये सब ओके 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 करके आएगा, टिक मार्क। आप एक बार उसको देख सकते हो सब कुछ सही है कि नहीं। मेटा टाइटल कितना कैरेक्टर का, डिस्क्रिप्शन कितना, H1 टैग है कि नहीं, कंटेंट कितना वर्ड का है, कोई भी H1 H2 सही तरीके से दिया है कि नहीं। तो ये जस्ट फॉर इंटरनल पर्पस। तो क्या सब कुछ सही है, क्या गलत है, क्या मैनुअली कुछ करने के लिए बोल रहा है क्या। दिस इज जस्ट फॉर एसीओ चेकलिस्ट। एंड यहाँ पे एसीओ स्कोर कितना आ रहा है उस ये भी हमारे इंटरनल मतलब पर्पस के लिए है। ये एंड ऑफ द कंप्लीट ब्लॉग, टोटल डिलीवरेबल जितना हमने उसको बोला था सब कुछ दिया। फाइनली लास्ट एक चीज़ करके देखते हैं, जो कि है लेट्स से जो मारियम का इशू था, ब्लॉग अच्छे से नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो, अभी ब्लॉग के साथ हमने ऑल टेक्स्ट भी डाला, कैप्शन भी डाला। अभी हर एक इमेज के साथ आपको यहीं पे मिल जाएगा। ऑल टेक्स्ट में हम लोग जैसे पहले सारे स्मॉल वर्ड्स को डालते थे, बीच बीच में हाइफन लगा के कोई भी स्पेस नहीं रखते थे, वो सिस्टम को इग्नोर कर दो। वहाँ पे मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ पुराने सर्च इंजिन्स है, कुछ पुराने कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे वही रूल्स अभी भी फॉलो हो रहा है। एंड एआई आने के बाद एंड कुछ नया अपडेट आने के बाद वो रूल्स डिसमिस हो गया। अभी नॉर्मल इस तरीके से यहाँ से उसको एज इट इज उठाओ, कॉपी पेस्ट ठीक है। तो हर एक इमेज के साथ आपको ऑल टेक्स्ट और ये भी मिलेगा। तो ये प्रॉम्प्ट डिफिकल्ट भी बोल सकते हो, एंड जब 2-3 बार आप इसको यूज कर लोगे तो पहले से इजी भी बोल सकते हो। ये सब कुछ दे रहा है, अपने से दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। कॉपी आते हैं चैट जीपीटी में, पेस्ट करते हैं ब्लॉग कंटेंट जनरेशन, डी जनरेट ब्लॉग इमेज। ये क्या है, आई थिंक ये हमारे इंटरनल कुछ कर रहे थे हम लोग। तो जस्ट खाली प्रॉम्प्ट देने के बाद यहाँ पे इसको एक ये डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। प्रॉम्प्ट से भी समझ आ रहा है कि इमेज ही बनाने को बोल रहे हैं। देख लेते हैं कैसा इमेज बनाएगा। तो अब मारियाम का प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। ये हर एक इमेज आपको सेम नहीं देगा, क्योंकि आप हर एक इमेज के लिए आप प्रॉपर प्रॉम्प्ट दे रहे हो। पहले आप प्रॉपर प्रॉम्प्ट नहीं दे रहे थे, पहले आप ऐसे ही बोल रहे थे कि इसके लिए एक इमेज बना के दो, उसके लिए इमेज बना के दो, बट अभी आप प्रॉपर प्रॉम्प्ट दे रहे हो। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्रिएट अनदर इमेज व्हाइल यू वेट। तो जब तक आप यहाँ पे वेट कर रहे हो 2-4 और प्रॉम्प्ट डाल दो, तो एक साथ 4-5 इमेज बन के आ जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं होगा। टाइम को मैनेज करना सीखना है। तो जब लेट से आपका ये ब्लॉग रेडी होके आ गया है, तो पहले कुछ भी चीज़ करने से पहले सीधा सीधा इस सेक्शन में आओ, पहला प्रॉम्प्ट उठाओ, चैट जीपीटी को दे दो। जब तक ये ब्लॉग पब्लिश करेगा तब तक आपका ब्लॉग वाला पेज का वो मतलब पहला वाला पेज हो जाएगा पूरा, जहाँ पे हम लोग मेरा टाइटल, डिस्क्रिप्शन वो सब देते हैं। वो पेज पूरा हो जाएगा, फिर आप वहाँ पे मतलब ये कर दो, क्लिक कर दो एडिट विद एलिमेंटर। जब तक एलिमेंटर का पेज लोड होगा, यहाँ आके आप दूसरा इमेज का प्रॉम्प्ट दे दो, तब तक आपका दूसरा इमेज बन के आ जाएगा। तो टाइम को मैनेज करना सीखना है। कुछ चीज़ लोड हो रहा है, आप भी बैठ के उसको देखे ही जा रहे हो, ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये मेरा आ गया ब्लॉक, सॉरी फीचर इमेज। इस तरीके से
चलो आर्शिया की तसल्ली के लिए सेकेंड इमेज का प्रॉम्प्ट देते हैं, देख लेते हैं एक बार सेम टू सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है। अगर सेम टू सेम आ रहा है तो थोड़ा सा इम्प्लीमेंट फिर से कर लेंगे। एंड ये बनाने के बाद आज का सेशन यहीं पे एंड हो जाती है। नेक्स्ट सेशन हम लोग यहीं से उसको स्टार्ट करेंगे। जो ब्लॉग अभी हम लोग जनरेट किया लाइव उसी को पोस्ट करेंगे एंड ब्लॉग वाले पेज में कुछ नया नया चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर हो एंड वो स्कीमा मार्कअप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो भी सीख लेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग सिंपल सा खाली प्रॉम्प्ट ब्लॉग को उठा के पब्लिश करेंगे। तब तक के लिए आप वेट कर जाओ, रिलैक्स करो, कोई ब्लॉग नहीं डालना है। देख लेते हैं एक के बाद दूसरा इमेज डालें, सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है। चैट जीपीटी का भी प्रीमियम वर्जन फ्री में दे रहा है 1 साल के लिए। तो हमारा ऑलरेडी है एक दूसरा अकाउंट में, इसका भी प्रीमियम है। तो आप लोग भी चाहते हो ये फ्री ऑफर के थ्रू इसका प्रीमियम वर्जन ले लो 1 साल के लिए, तो ये इमेज जनरेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। हमारा चैट जीपीटी का 8-10 अकाउंट है, तो उसमें एक अकाउंट में प्रीमियम वर्जन है। अरे आ भी जा यार, खत्म करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। और अच्छा, तब तक आपके मन में कोई भी सवाल है, अब तक कोई भी डाउट? चैट बॉक्स में अगर बोलना चाहते हो तो चैट बॉक्स में बोल सकते हो, माइक अनम्यूट करके बोलना चाहते हो तो आप हैंड रेज कर सकते हो, सो दैट मेरे को समझ आएगा आप अनम्यूट करना चाहते हो, ठीक है। चार्शिया ने हैंड रेज किया। हाँ अर्शिया हाँ बोलो, क्या अर्शिया इशू बोलो, है? क्या इशू है? हाँ कोई इश्यू नहीं है सर। स्टार्टिंग में वो कीवर्ड रिसर्च जो कर रहे थे हम्म। वहाँ पे आपने कुछ कॉलम्स और रोज को डिलीट किया था, तो वहाँ पे एक स्टेप मिस हो गया था मुझसे। आपने पहले जिन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम ज्यादा था उनको निकाला था, है ना सर? सर्च वॉल्यूम ज्यादा था उसको उसको मतलब आपने बोला था क्यों कि निकालेंगे? मतलब अगर किसी के ब्रांड को अवेयरनेस चाहिए तो तब वो करना है, कुछ तो नहीं, ये हर एक सर्च वॉल्यूम देखो, हमने 50,000 और 5 लाख का लिया है। रिमूव हाँ खाली हाँ। वो मिनिमम वाला किया, 0, 50, 500, 5,000, इसको रिमूव कर दी। ओके हमें देखो, हमें सर्च वॉल्यूम हाई चाहिए, जितना हाई हो सके उतना बेटर है। ओके बट ये कंपटीशन लो चाहिए, जितना लो हो सके उतना बेटर है। ओके ओके दूसरा एक चीज आता है कीवर्ड डिफिकल्टी, ये भी जितना लो हो सके उतना बेटर। ओके बट सर्च वॉल्यूम हमेशा हाई पकड़ना है। ओके अब यहां पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अगर मान लो किसी एक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, महीने में मान लो 5 करोड़ सर्च है, हम्म
तो अभी हर कोई उस पे ही फोकस करेगा, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको रैंक करना चाहिए, इतना सर्च वॉल्यूम है, तो ये कीवर्ड ऑटोमेटिकली हाई कंपटीशन बन जाएगी। नाउ आपको आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में, 90% केसेस में कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा सर्च बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत मिनिमम है, ऐसा मिलेगा ही नहीं। ओके। दोनों नॉर्मल और एवरेज एवरेज मिलेगा। तो उसी को हम लोग फिल्टर करते रहते हैं। ठीक है, ओके। मान लो मोटा मोटी अच्छा खासा सर्च भी है और उतना ज्यादा मतलब ये भी नहीं, कंपटीशन भी नहीं है, इस तरीके से लेते हैं। एंड बहुत सारे मतलब बहुत बार ऐसा भी होता है, मान लो कोई एक चीज नया नया आया, मान लो मोदी जी ने रात 12 बजे बोल दिया नोटबंदी, कल से आपका 500 1000 का नोट बंद। अब 12:15 में आप मान लो ये नोटबंदी वाला सर्च वॉल्यूम धीरे 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 हाई हो रहा है, नया नया सर्च वॉल्यूम आया है मार्केट में। हाँ। उस समय 12:15 में जाके, 12:30 में जाके अगर आप देखोगे, ये वाला कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो चुका है, कंपटीशन कोई नहीं है, नया स्टार्ट हुआ ना, हाँ। हाँ। कंपटीशन आने के लिए तो मतलब समय लगेगा। तो बहुत सारे केसेस में इसीलिए हम लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेंट गैप, ओके। सर्च या फिर कीवर्ड गैप। मतलब लोग सर्च तो कर रहे हैं बट उस सर्च रिजल्ट पे कोई कंटेंट है ही नहीं, ओके। तो वो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ओके। भाई सॉलिड सर्च वॉल्यूम, जीरो कंपटीशन, ऊपर से कीवर्ड गैप, कंटेंट गैप, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो आई होप आपको फंडा समझ आ गया होगा। ओके। हाँ। और कोई, और कुछ? नहीं, बस इतना ही। चलो, ओके, तो हमारा आज का सेशन का एंड करने का टाइम आ गया है, एंड ये नेक्स्ट इमेज आ चुका है यहाँ पे। तो पहला इमेज कुछ इस तरीके का था जो हमारी एज ए फीचर इमेज के लिए हम लोग बनाए, एंड नेक्स्ट इमेज कंटेंट के अंदर डालने के लिए था। तो नेक्स्ट इमेज हमने कुछ इस तरीके से बनाए। तो क्या मारियम को अभी भी लग रहा है कि दोनों इमेज ऑलमोस्ट सेम सेम है, या फिर आप मतलब, मैं यहाँ का माइक, एक सेकेंड, माइक अनम्यूट ही नहीं किया। तो आज का सेशन ख़त्म होने का टाइम हो चुका है। हमने दो अलग अलग इमेज बना लिए हैं। ये इमेज फीचर इमेज के लिए बनाया, ये इमेज कंटेंट के बीच में डालने के लिए बनाया। तो क्या मारियम को अभी भी लग रहा है दोनों इमेज ऑलमोस्ट सेम सेम है, या फिर आप किस प्रोस्पेक्टिव से पूछ रहे थे दोनों इमेज सेम सेम है? इसको देख के क्या सेम फीलिंग लग रहा है, दोनों इमेज सेम है, या फिर कुछ अलग फीलिंग है? हाँ मारियम, अनम्यूट करके बोलो तो फटाफट। हाँ नहीं सर, बराबर है, सही है, दोनों अलग अलग ही है। मतलब आप जो पहले बोल रहे थे सेम सेम आ रहा है, तो इसको देख के क्या लग रहा है, इम्प्रूव हुआ है कि ये एक ही है? नहीं नहीं, इम्प्रूव हुआ है सर। अच्छा, इम्प्रूव हुआ है, चलो ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके काम करना चालू करो, फिर देखते हैं। एंड दूसरी बात, ये जो प्रॉम्प्ट है ना, समझ लो हम लोग इतना ज्यादा मेहनत करके बना रहे हैं, तो ये प्रॉम्प्ट आपको मिल गया है आप लोगों को, इसका मतलब आप आगे से बांटो मत किसी को, अपने पास सेव करके रख लो, आपका फ्यूचर में मदद होगा।
बट ऐसे सबको मत बांटो, मेरे पास प्रॉम्प्ट है करके, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। फिर 1-2 दिन में हम लोग फिर से बैठ रहे हैं एंड आगे का एडवांस प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं, सीखेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।